जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो हमने रीड 2023 की जो सब्जेक्ट लेवल पे कट ऑफ डिस्कस की थी, उसमें इंग्लिश का हमारा सबसे लास्ट वीडियो था। और इंग्लिश का जिस टाइम वीडियो बनाया था उस वक्त काफ़ी डेटा अवेलेबल भी नहीं था मेरे पास। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और उस वीडियो में जो कट ऑफ थी उससे लेके मैं खुद भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं था जो मैंने सेफ स्कोर बताया था उस पर। तो मैंने एक बार फिर से इंग्लिश का जो है, जैसे साइंस मैथ्स का हमने किया था वैसे इंग्लिश का भी एक प्रॉपर सर्वे करा है। सेम वही आपका जो सोर्स है वो सेम ही है। और उससे अब जो कट ऑफ निकल के आई वो आपके सामने में फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सोर्स बता देता हूँ कि सोर्स में क्या यूज़ करता हूँ। एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया, जो सैम्पल ये मैंने दे रखा है, इस तरीके से जो कमेंट्स होते हैं अक्रॉस द यूट्यूब उनको मैं कलेक्ट करता हूँ। तो एक तो है मेरे पास जो सोर्स है वो है यूट्यूब के मेरे कमेंट्स, ठीक है, ये मेरा सोर्स रहता है। उसके अलावा सर्वे जो नॉर्मल होते हैं आपके, जो ट्विटर वगैरह पे सर्वे होते हैं मार्क्स के, उसमें मैं डेटा लेता हूँ। और एक में जो है डिफरेंट चैनल पे जो है जो कट ऑफ बताई गई हैं, जो कि ट्रेंडिंग चैनल है कम से कम, उन पे जो कट ऑफ बताई उन कट ऑफ को भी मैं क्या करता हूँ अपने एनालिसिस में शामिल करता हूँ। और उसके बाद एक मेरा होता है पर्सनल लेवल पे एनालिसिस, यानी कि ये मेरा एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ जो भी डेटा अवेलेबल है और पेपर का क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। इन चारों को कंबाइन करके मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। अब अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। बाकी ये सब तो इनपुट्स में लेता ही हूँ उसमें, लेकिन जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो रहता है। तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीटें थी एनटीएसपी के लिए जो अभी इस नोटिफिकेशन में आई थी वो थी 7,486, ठीक है। और टीएसपी के लिए जो आपकी सीट्स थी वो थी आपकी कितनी, 1296। तो आपकी टोटल जो सीट्स हो गई वो कितनी होगी आपकी, हो जाएंगी ये टोटल सीट्स हो जाएंगी आपकी 8,782, ठीक है। ये आपकी टोटल सीट्स इस बार जो है इंग्लिश की अवेलेबल थी एज पर द नोटिफिकेशन, ठीक है। ये भी इनपुट डेफिनेटली, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, इसका इनपुट इसमें जरूर जाता है। उसके बाद आपका एक और डेटा आता है, वो आता है आपका टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिशन जो है कितना रहा है उस पर्टिकुलर पेपर के लिए। और अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट थे उसमें 1 लाख 2 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स के फॉर्म थे। इसमें जो है लगभग 55,000 आपके फॉर्म है और जिसमें से 97% जो है लगभग अटेंडेंस दर्ज की गई। लगभग आपके 53,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। पेपर का स्टैंडर्ड एक इनपुट होता है डेफिनेटली। पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो रहा है मॉडरेट, ठीक है। मेरे को जो भी और ये मैंने निकाला है मेनली कमेंट सेक्शन से, और मैंने पेपर को देखा है, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि पेपर इजी नहीं था, पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बात आती है वो आती है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अगर मैं देखूँ तो 2018 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी जनरल की कैटेगरी की, अगर मैं देखूँ तो वो गई थी मेरी 67.93, ठीक है। अब ये सारा इनपुट लेते हुए मैं एनालिसिस करता हूँ और वहाँ से मैं निकालता हूँ कि आपकी क्या कट ऑफ, अब आपका कट ऑफ कहते हैं सेफ स्कोर कह दो, क्या रह सकता है, किस रेंज में आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म है, ठीक है। अब अगर मैं 2023 की बात करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं एनटीएसपी कैटेगरी को ले लूँ तो एनटीएसपी कैटेगरी यानी कि आपकी जो नॉन ट्राइबल वाला जो है उसकी कैटेगरी लूँ जनरल की आपकी उसमें, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी को आप लगभग यहाँ मान लो बीच में मान सकते हो, ठीक है। इसका मैंने ज़्यादा कैटेगराइज किया नहीं, लगभग इन दोनों के बीच में उसकी कट ऑफ जा सकती है। और आपकी एससी और आपकी हो गया एसटी, ठीक है। तो जनरल की जो मेल की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो हैं आपके 183 टू 185। ये आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं 183 से 185 के बीच में तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, ठीक है। ओबीसी की वहीं पे आपकी कट ऑफ जा रही है 168 टू 171 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ जा रही है 165 से 168 के रेंज में। और लगभग इतनी ही बीच में रेंज आप एमबीसी की भी मान के चल सकते हो। एससी की जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है आपकी 156 से 159 मार्क्स में। एसटी की जो कट ऑफ जा रही है 138 से 141 की रेंज में, ठीक है। ये आपकी एनटीएसपी की कट ऑफ है। फीमेल की कट ऑफ आप इसमें से -3 मार्क्स ले सकते हो हर कैटेगरी में। -3 से 4 मार्क्स आपकी जो है इसमें होने वाले हैं, डेफिनेटली आपके कम होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके 3 से 4 मार्क्स क्या होंगे, नीचे होंगे फीमेल कैटेगरी में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एससी फीमेल की बात करूँ तो एससी फीमेल जो आपकी लगभग कितनी हो जाएगी 153 से 156 की रेंज में, यानी कि इस रेंज में हो जाएगी फीमेल की कट ऑफ। वैसे नॉर्मली रीड में मेल फीमेल की कट ऑफ सेम जाती है अब तक जो ट्रेंड था उसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो होता क्या है कि लगभग सारे स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट में माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी फीमेल में कैटेगरी में कम होते हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और एक कारण आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है, क्योंकि इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है विमेंस का, तो सीट इनकी फिक्स होती है, इसलिए इनकी कट ऑफ क्या हो जाती है थोड़ी सी
कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसी में मैं टीएसपी कैटेगरी की बात करूँ तो टीएसपी कैटेगरी का वैसे ज़्यादा डेटा मेरे पास था नहीं। जनरल, एससी, एसटी 3 ही होती हैं। कुछ टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स जो थे यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, मेरे पास 2700 कमेंट्स का मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, और लगभग जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्वेज थे, जिसमें लगभग 5000 लोगों का सर्वे जो था वहाँ से मैंने डेटा पिकअप किया है। ठीक है, तो उसमें टीएसपी इसका इतना डेटा था नहीं, 100 या 125 डेटा होगा टीएसपी का। लेकिन इन हिस्टोरिकल जो टीएसपी की कट ऑफ होती है, एनटीएसपी में डिफरेंस होता है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आपको 160 से 163 नंबर जनरल की, 140 से 143 नंबर आपकी एससी की, और 130 से 133 नंबर आपकी जो है एसटी की कट ऑफ टीएसपी में जा सकती है। ठीक है, तो इंग्लिश की कट ऑफ का ये वाला डेटा मेरे पास है जो मैंने एनालिसिस करके निकाला है, और मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लगभग जो है आपका महा सर्वे मान लो आप इसको, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो 2700 तो कमेंट हो गए, तो 2700 डेटा तो ये हो गया, और 5000 तो ये हो गया, लगभग 7700 डेटा तो हमने एनालाइज ही कर लिया। इसमें अगर कुछ कॉमन भी मान लो तो नंबर ऑफ सीट्स, लगभग नंबर ऑफ सीट्स के बराबर डेटा हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर इतने लोगों के मार्क्स आ रहे हैं और वहाँ से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, तो ये मान के चलो कि फिर आपकी जो है कट ऑफ यही जाने वाली है। इस मार्क्स में अगर आप हो तो आप जो है अपना नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस जो है तैयारी कर सकते हो, जो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, और जो भी और प्रक्रिया होगी आपकी, जो प्रोसेस होती है रीड की, उस प्रोसेस से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंग्लिश की कट ऑफ को लेकर अगर कोई डाउट है तो आपके फ्रेंड्स वगैरह में सब में ये वीडियो आप शेयर कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अब तक आपने कट ऑफ पे अपना दिमाग नहीं बनाया है तो अब आप बना लो, ये आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे कट ऑफ हिलने वाली नहीं है इंग्लिश की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करेंगे और प्रोसेस की बात करेंगे, और रीड के बारे में और भी कोई जानकारी मेरे पास आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।